यहूदी दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा से खुतबा हज दिलाने के बाद यहूदी का जिनको दोस्त कहा जाता है, सऊदी सरकार के ज़रिए जब ये खुतबा दिलाया गया तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ। अब एक और नया विवाद से नाता जुड़ गया है सऊदी अरब का। एक यहूदी का पवित्र शहर मक्का, जहाँ पर गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है, न सिर्फ मक्का बल्कि हरम शरीफ और जो हज के मुकामात हैं, मुक़द्दस मुकामात, वहाँ से रिपोर्टिंग तैयार की गई है। वर्ल्ड न्यूज़ एडिटर है गिल तमारी, जो चैनल 13 के लिए काम करता है, उसने बाकायदा 10 मिनट का एक कैप्सूल, न्यूज़ कैप्सूल बना करके पब्लिश किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो गए हैं। खुद सऊदी अरब में हैशटैग जियो इन हरम के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह से एक यहूदी की एंट्री उन मुक़द्दस मुकामात तक हुई जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है। न सिर्फ मक्का बल्कि मदीना में भी पाबंदी है किसी गैर मुस्लिम की एंट्री की, और उसके लिए बाकायदा गेट्स बनाए हुए हैं। बाबे मक्का एक गेट है, जब आप जद्दा से मक्का की तरफ आते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से जद्दा में जब आप लैंड करते हैं और हरम शरीफ जाना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं या हज करना चाहते हैं या मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं या मक्का शहर जाना चाहते हैं, तो इस गेट से आपको गुजरना होगा। इस गेट का भी बाकायदा फ़ोटो इसके ज़रिए शेयर किया गया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो जगह जहाँ पर गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन है और सऊदीया में बहुत ज़्यादा सख्त हिफाजती इंतजामात होते हैं, चेकिंग के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है। बाकायदा पासपोर्ट पर उसका नाम चेक होता है, अगर वो मुस्लिम है तो उसको जाने की इजाज़त दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती। इस मामले में किस तरह से एक यहूदी पहुंचा, क्या इसमें खुद सरकार के लोगों ने, सऊदी सरकार के लोगों ने इसको एंट्री दी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक यूज़र ने ट्वीट कर कहा है कि मक्का के नेक लोग और डॉक्टर मूसा अल शरीफ जैसे महान स्कॉलर सऊदी की जेलों में हैं, लेकिन एक यहूदी मक्का की सड़कों पर घूम रहा है। एक बड़ा सवाल किया गया है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हाल ही में हज यात्रा संपन्न हुई है। दुनिया भर के मुसलमान इस यात्रा पर पहुंचे थे और शांति अमन की मांग की थी। इसी बीच इजराइल के एक यहूदी पत्रकार की चर्चा जमकर हो रही है, इसलिए क्योंकि वो चोरी छिपे मक्का शहर में पहुंच गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसने वहां से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। इसके बाद मुस्लिम जगत में हड़कंप मच गया। दरअसल इजराइल के एक लोकप्रिय चैनल ने हाल ही में मक्का की एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट में चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ एडिटर गिल तमारी मक्का शहर में घूमता और रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दिया। गिल तमारी यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। लोग पहले तो सोच में पड़ गए कि आखिर वहां अंदर से ऐसी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। इस रिपोर्ट में मक्का शहर की कई महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताया गया। जब रिपोर्ट में तमारी प्रसिद्ध मक्का गेट के गुजरते हैं तो लोगों को शक होना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दुनिया में मशहूर मक्का गेट को भी दिखाया गया है। मक्का शहर की सीमा इसी गेट से मानी जाती है। इस गेट के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है, रोक है। अगर कोई गैर मुस्लिम इस शहर की सीमा में दाखिल हो जाता है तो न सिर्फ उस पर जुर्माना लगाया जाता है बल्कि उसको डिपोर्ट तक कर दिया जाता है, यानी सऊदी अरब से भेज दिया जाता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने जब देखा कि तमारी ने मक्का के बाहरी इलाके में स्थित माउंट अरफात पर सेल्फी भी ली है। अरफात का मैदान जो है, जहाँ पर हज के दिन लोग जिस पहाड़ पर चढ़ करके दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस माउंट अरफात का ये आप देख सकते हैं। इसका सेल्फी आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये सेल्फी माउंट अरफात की है। अरफात के मैदान में जो पहाड़ी है, जिसको माउंट अरफात कहा जाता है, अरफात की पहाड़ी कहा जाता है। हज के दिन का यहीं पर रूह परवर मंजर होता है जो लोग देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि अरफात के मैदान में लोग इसी पहाड़ पर चढ़ करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं, दरगुजर के लिए दुआएं मांगते हैं अल्लाह के सामने, क्योंकि अरफात के मैदान में ही मैदान हश्र जो है वो कायम होगा। और इसी वजह से यौम अरफा के दिन, जिसको यौमुल हज भी कहा जाता है, लोग गिड़गिड़ाते हैं। और इसी जगह पर बाकायदा इसके ज़रिए रिपोर्ट तैयार की गई, सेल्फी ली गई और उसको अपने चैनल पर प्रसारित भी किया। तो इसके बाद नाराज़गी शुरू हो गई है। पहले तो ये चर्चा शुरू हुई कि ये शख्स कैसे इस शहर तक
पहुंचा, इस मुकद्दस शहर तक पहुंचा। इसके बाद पता चला कि तमारी को पिछले हफ्ते हुए एक कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए सऊदी अरब आने की अनुमति दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए तमारी मक्का पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद वे सीधे मक्का पहुंच गया। वहां उसने बाकायदा रिपोर्टिंग का पूरा पैकेज बनाया और उसे ऑन एयर भी कर दिया। जैसे ही ये शो वायरल हुआ, लोग भड़क गए और दुनिया में ये बात चर्चा का विषय बन गई कि कैसे एक मुस्लिम शख्स मक्का पहुंच गया। यहां तक कि खुद इजराइल के भी लोगों ने इनके इस कदम को गलत ठहरा दिया। जब ये मामला आगे बढ़ गया तो खुद तमारी और उनके चैनल ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हटाई गई। चैनल के बयान में कहा गया है कि हमारे वर्ल्ड न्यूज़ एडिटर गिल तमारी की मक्का यात्रा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य मुसलमानों की भावनाएं आहत करना नहीं था। अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हमें खेद है। इजराइल सरकार के एक मंत्री का बयान आया। इजराइल के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री इसावी फिरीज ने एक यहूदी इजरायली पत्रकार के मक्का घूमने की टीवी रिपोर्ट को बेवकूफ़ाना कदम बताया है। उन्होंने कहा है, मुझे खेद है कि ये एक बेवकूफ़ाना हरकत थी और इसमें गर्व महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना काम है और रेटिंग्स के लिए इस रिपोर्ट को किया गया है। इजराइल के इतिहास में दूसरे मुस्लिम मंत्री रहे फ्रेज ने कहा कि इसके सिर्फ सऊदी अरब इजराइल के रिश्तों को असमानता ही मिलेगी। जो सामान्य रिश्ते हो रहे थे उसमें कड़वाहट आएगी और कहीं ना कहीं भावनाओं को ही नुकसान पहुंचेगा। फ्रेज ने कहा, यह मुस्लिम का पवित्र स्थान है, वहां जाने का क्या मतलब था? आपको वहां से रिपोर्टिंग करनी थी तो किसी मुस्लिम पत्रकार को भेजते। इस घटना से हुआ नुकसान बहुत अधिक होगा। बता दें कि इजराइल के चैनल 13 ने सोमवार को पत्रकार गिल तमारी के सऊदी अरब के शहर मक्का घूमने की एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। पत्रकार गिल ने 10 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को मक्का के कई हिस्सों में शूट किया था। इस दौरान यहूदी पत्रकार गिल ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद यानी हरम शरीफ काबा का भी दौरा किया और बाद में वो माउंट अरफात भी पहुंचा। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए तमारी ने हिब्रू भाषा में रिपोर्टिंग की। उन्होंने कई जगह अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल किया ताकि ये जाहिर नहीं हो कि वे इजरायली हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन मिडिल ईस्ट के पहले दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल और सऊदी अरब का दौरा किया। बाइडन के दौरे की कवरेज के लिए इजरायली पत्रकार सऊदी अरब पहुंचा था, लेकिन वो मक्का तक भी चोरी छुपे पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाइए, सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल होना वाजिब भी है कि किस तरह से एक यहूदी मक्का शहर में पहुंच गया। ये महज इत्तेफाक है या साजिश है या जानबूझ करके सऊदी सरकार ने इसको इजाज़त दी और जो गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है उसके लिए बाकायदा इस्लामी शरिया में उसका जवाज़ है और शरिया के हिसाब से ही एंट्री बैन की गई है गैर मुस्लिमों की हिफाजत के मद्देनज़र। लेकिन इन सब चीज़ों को ताक में रखकर किस तरह से ये वहाँ पहुँचा, इस पर सऊदी सरकार पूरी तरह से अभी तक खामोश है। उसके ज़रिए कोई सवाल नहीं किया गया है और ना ही इस पर कोई बयान जारी करिए कहा गया है कि इसकी जांच होगी किस तरह से वो वहाँ पहुँचा या दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होगी जिनकी नामुस्तैदी की वजह से ये वहाँ पर पहुँचा, इसकी जाँच होगी। इस तरह का बयान कोई भी सऊदी सरकार की तरफ से ना आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहूदियों की एंट्री के लिए क्या अब दरवाजे खुल गए हैं पवित्र शहरों के भी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो करें। धन्यवाद।